वीडियो में डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप ये कैसे काम करता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आईसी पर कैसे बनाएंगे, ब्रेडबोर्ड पर इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है उसमें हमारा पहले कुछ गड़बड़ी थी, जो हमने प्रीवियस वैल्यू को है यहाँ से लिया था क्यू की वैल्यू से, और इस फ्लिप फ्लॉप की एंड गेट की जो प्रीवियस वैल्यू है ये इस वाले नैंड गेट के आउटपुट से लिया था क्यू बार से। तो हमारा जो आउटपुट नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और सर्च किया, तो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप इस प्रकार से बनकर जो है आउटपुट अब बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, जो कि इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पर ऐसे शो कराई गई है। इसी के अनुसार हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है। जैसे कि हमारा ये जो इनपुट रहेगा वो नॉर्मल 5 वोल्ट है, जैसे कि जो हम पावर सप्लाई से देते हैं वो रहेगा। जो हमारा यहाँ इनपुट है इसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक आईसी नहीं है इसके लिए हम इसका नैंड गेट की आईसी 7400 का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस 7400 की आईसी है हमारे पास, ये रही नैंड गेट की। और नैंड गेट से हम जो है ये इसके 4 गेट का यूज़ करके इससे हम आउटपुट लेंगे। और इस नॉट गेट के लिए जो हमारे पास आईसी है 7404, उसका हम वो ज़्यादातर ख़राब रहती है, तो हम उसके लिए 7400 से भी हम नॉट गेट बना सकते हैं। और हमारे पास फ़िलहाल जो दूसरी आईसी है वो 7402 की है, जिससे हम नॉट गेट बनाएंगे और नॉट गेट से आउटपुट लेंगे। नॉट गेट बनाने के लिए हम इसके ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट करके और इसे आउटपुट लेंगे, तो वो हमारा नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें से कोई भी गेट का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग के 3 तक, यहाँ तक पहला जो इसका गेट होता है, और अगले 3 के लिए अगला गेट होता है। यहाँ अगले 3 के लिए यहाँ एक अलग से गेट होता है, यहाँ 3 के लिए अलग से गेट होता है। और इसमें जो एक बचा है इसके लिए हमारी VCC होती है, यानी कि 5 वोल्ट देने के लिए, और इधर ग्राउंड के लिए होता है जो एक बच गया। 7402 में हमारा जो आउटपुट आता है वो 1 नंबर से आता है, 2 और 3 इनपुट होता है, जो हमारा 4 होता है वो आउटपुट के लिए होता है, और नेक्स्ट 2 जो आउटपुट के लिए नहीं बल्कि इनपुट के लिए होते हैं। और सेम एज इट इज़ हमारा ये आउटपुट के लिए, अगले इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए, और अगले 2 बचे इनपुट के लिए। इसमें हम सबसे पहले इस गेट का यूज़ करेंगे जब हम इससे आउटपुट ले रहे हैं, नॉट गेट बना रहे हैं 7402 की आईसी के साथ। ये देख लीजिए आप 7402, ये देखिए हमने इसके 2 टर्मिनलों को, ये पहला VCC का सेकंड आउटपुट और अगले 2 टर्मिनल इनपुट को हमें शॉर्ट किया है। और यहाँ से हम इनपुट को यहाँ से भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन वेरी करते टाइम, इधर से उधर मूव करते टाइम हमारे जो बाकी वायर हिल सकते हैं, इसलिए हमने इसके पॉइंट को आगे निकाल लिया। और अब हम यहीं से वेरी करेंगे तो इससे हमारा वायर कोई हिलने का खतरा नहीं होगा। इससे हमारा जो आउटपुट आएगा वो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें जैसे कि जो हमारा नॉट गेट के बाद आउटपुट है वो एक गेट के इनपुट पर डाल देंगे, जैसे कि अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने इसके आउटपुट को इधर इनपुट सेकंड में डाला है, और जो इसका एक गेट का टर्मिनल और इसके एक गेट का टर्मिनल, इसको हम वायर से शॉर्ट कर देंगे और अलग से क्लॉक के लिए निकाल देंगे। इधर से जो इसके फर्स्ट नंबर पिन है और इसके सेकंड नंबर पिन है, इधर से शॉर्ट कर देंगे वायर से। ये देखिए हमने इसके फर्स्ट टर्मिनल को और इसके फर्स्ट टर्मिनल को शॉर्ट किया है, और इससे जो हमारी क्लॉक निकली है वो इधर एक साइड में यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी क्लॉक के लिए काम करेगा। क्लॉक को हमने इधर साइड में निकाल दिया, और इसके सेकंड टर्मिनल पर हमने आउटपुट डाल दिया है। अब हमारा इसका एक टर्मिनल भर गया है, लेकिन सेकंड टर्मिनल के लिए हम डायरेक्ट जो हमारा इनपुट रहेगा, ये तो आउटपुट का आ गया, ये जैसे कि ये आउटपुट का रहेगा, आउटपुट जाएगा, और इसमें एक विदाउट आउटपुट के डायरेक्ट ही चला जाएगा। जो हमारा यहाँ हम इसमें इनपुट देंगे, ये शॉर्ट किया है, इधर से हम डायरेक्ट उठा के इसमें इनपुट डाल देंगे।
और ये देखिए सेकंड आउटपुट के लिए हमने इसके डायरेक्ट इनपुट टर्मिनल से डाल दिया है। इसको हम चाहे इधर से भी डाल सकते थे, लेकिन हमारी वायर शॉर्ट है तो हमने यहाँ से इधर ही वायर को डाल दिया। इधर से हमारा करंट होते हुए इस वायर से होते हुए और इधर आ जाएगा यहाँ तक। अब इसकी आउटपुट की बारी है और सेम इसके आउटपुट की बारी है, क्योंकि हमारे 2 टर्मिनल इनपुट के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आउटपुट को निकाल कर हम इसके नेक्स्ट गेट के इनपुट पर डाल देंगे। सेम एज इट इज़ हमारा इस आउटपुट को निकाल कर हम इसमें या फिर इसमें किसी भी एक गेट पर डाल देंगे। ये देखिए हमने इसके आउटपुट को इसके इनपुट पर डाला है, इसके आउटपुट को इसके इनपुट पर डाला सेकंड वाले के। सेम हमने इस गेट के आउटपुट को इसके इनपुट में डाल दिया है। अब हमारे पास ये एक इनपुट बचा है और ये एक आउटपुट बचा है। सेम ऐसे ही हमारा इधर हमने इसके आउटपुट को इसके इनपुट पर डाल दिया है, इधर इनपुट पर। बीच में एक और इनपुट बचा है, इससे आगे एक और आउटपुट बचा है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका आउटपुट है इसका आउटपुट इसके इनपुट में डाल देंगे इधर, और इसका आउटपुट इसके इनपुट में डाल देंगे। ये हमारा एक लैच बन जाएगा। जैसे कि ये इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, इसका आउटपुट है ये इसके इनपुट में आएगा। ये देखिए हमने जो उसके आउटपुट का इस वायर से इसके इनपुट में डाल दिया है और इसके आउटपुट को इस वायर से उसके इनपुट में डाल दिया है नेक्स्ट सेकंड वाले के। अब हमारी जो इसमें बारी है वो आउटपुट की है। सिंपली जो हमारा लास्ट टर्मिनल है ये वाला और ये वाला, इसमें हम आउटपुट निकाल देंगे विद रेजिस्टेंस के साथ, और एलईडी जो हमारा ग्लो करेगी। अब हमें जो क्यू बार है और क्यू है, इसमें 2 जो आउटपुट रहेंगे हमारे, ये रहे क्यू और क्यू बार। हमारा जो डी रहेगा वो हमारा डी, यहाँ जो नोट से आगे इनपुट निकलेगा वो डी रहेगा। जो हमारा नोट गेट से जो पहले इनपुट रहा ये हमारा डी रहेगा। यहाँ जो इनपुट निकलेगा उसको यहाँ पर वेरी के लिए खड़ा कर दें। ये देखिए ये हमारा डी हो गया। और हमारा जो क्लॉक रहेगी, क्लॉक हमारी हमने पहले ही बात की थी कि क्लॉक हमारी ये लास्ट वाले में इधर रहेगी। और अब हमारा आउटपुट किस में कौन सा दें वो समझने के लिए अब थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चलते हैं। जो हमारा नोट गेट का आउटपुट रहा है उसका जो आउटपुट रहेगा उसको हम क्यू बार में डालेंगे, यानी कि नोट गेट का जो आउटपुट है। अब हमने जो नोट गेट का आउटपुट निकाला था ये इधर से इसकी साइड वाला ये तरफ, यानी कि ये हिस्सा हमारा क्यू बार में जाएगा और ये हिस्सा है ये हमारा क्यू में जाएगा। ये देखिए नोट गेट का आउटपुट वाला हमारे क्यू बार में डाल दिया है हमने वायर को, और जो हमारा वैसा विदाउट क्यू बार का था जो हमारा नोट गेट का था उसको हमने क्यू में डाल दिया है। अब हम इसमें पावर को डालते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे। हमारी जो क्लॉक है उसको 0 रखेंगे, डी को भी 0 रखेंगे, तो हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है वो शो कराएगा। इसमें जो हमने क्लॉक को 0 किया और ये डी है हमारा, ये डी को भी हमने 0 किया, तो हमारा क्यू ग्लो कर रहा है, क्यू बार बंद है। यानी कि हमने इसमें जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इधर प्रीवियस वैल्यू को लेना पड़ता है। जो हमारा आउटपुट में इधर 1 आता है तो उसको सोल्व करने के लिए आगे के लैच को सोल्व करने के लिए हमें प्रीवियस वैल्यू को लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम 1 और 0 को लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है, तो इसलिए हम इधर प्रीवियस वैल्यू को लिखते हैं। उसके लिए भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। और इधर जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन रहेगी, क्लॉक को 0 रखेंगे और डी को 1 करेंगे। ये डी को हमने 1 करना है, तो हमारी जो एज इट इज़ वैल्यू है वो सेकंड में भी प्रीवियस वैल्यू ही शो कराएगा। इसमें हमारा जो क्यू है वो ग्लो करेगा और क्यू बार जो बंद रहेगा। ये सेम कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में हमारा जो क्लॉक रहेगी, डी को पहले 0 करते हैं क्योंकि हमारा अगला डी 0 है, क्लॉक 1 है, तो इसके लिए हम डी को 0 करते हैं, ये देखिए, और क्लॉक को हम 1 करते हैं। हमने ये थर्ड कंडीशन यानी ये क्लॉक को 1 किया है और इधर ये डी को 0 किया है, तो हमारी जो इसमें आउटपुट है ये 0 और 1 की आ रही है। ये देखो 0 और 1 की जो हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यू ये बड़ी है, इसलिए हमारी जो एलईडी है वो कम ग्लो होती हुई दिखाई दे रही है। और जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी है ये 1 की, यानी ये क्लॉक को 1 किया है और डी को भी हम 1 करते हैं। ये उठाकर इसको 1 करते हैं
तो ये हमारी वैल्यू इसमें चेंज हो गई 1 और 0 की, और इसमें भी 1 और 0 की वैल्यू चेंज हुई, तो हमारी सेट कंडीशन आ गई। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है। थैंक यू।